बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा सवाल ये है, पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जा रहा है और आप जानना भी चाहते हैं कि रिंग रोड रावलपिंडी जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा किसको होगा। देखें, आप इन्वेस्टमेंट में तब कामयाब होते हैं जब आप आज की चीज़ को आगे आने वाले 5 साल 10 साल में सोचें। जिस तरह बिजनेसमैन होता है, मैं आपके अंदर वो कारोबारी सोच डालना चाह रहा हूँ जिस सोच के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। कारोबारी जो लोग हैं जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो आज का नहीं, वो सोचते हैं कि 3 साल बाद वो कौन सी चीज़ है जो मुझे जंप्स देगी। फॉर एग्जांपल, जब रिंग रोड रावलपिंडी आ रहा था तो मैंने रिंग रोड के करीब अपने फार्म हाउस के लिए कुछ ज़मीन ख़रीदी। आज वो ज़मीन ट्रिपल महंगी हो चुकी है, जो कि सिर्फ रॉ लैंड है। तो इस तरह जो रॉ लैंड अगर इतनी ऊपर जा चुकी है तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रॉपर्टी लेंगे प्लॉट, वो कितना ऊपर जाएगी। और लेकिन बेसिकली नॉलेज का ना होना आपको इन्वेस्टमेंट से भी दूर कर देता है, आपके दिल में रिस्क भी डाल देता है और आपके अंदर खौफ आ जाता है कि यार मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। जब आपके पास नॉलेज होगा, चीज़ समझते होंगे, तो आप डिसीजन सही कर सकेंगे। आपको एक बंदा गलत बात करेगा तो आप कहोगे नहीं, मैं खान साहब की वीडियो तक ही उन्हें ये गल की थी। अभी मैं इस टाइम स्कॉटलैंड के खूबसूरत गलियों में फिर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल बार बार लोग पूछ रहे थे, तो बजाय ये कि मैं हर बंदे को इंडिविजुअली मैसेज करता, वो मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा वीडियो बनाऊँ और आप लोग को, आवाम को फ़ायदा हो। हमारी वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, ये इसी वजह से दी है कि हम आप लोग के लिए पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं कि रिंग रोड से किस किस एरिया को, किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। ये पहले समझने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ से रिंग रोड गुजरेगा, जिस जिस शहर से, जिस जिस सड़क से, जिस जिस रोड से, उस पूरे एरिया को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है जो लोग समझते हैं कि जी रिंग रोड के साथ बिल्कुल जुड़ूंगा या बिल्कुल साथ जब जुड़ेगी ज़मीन तो फिर मुझे फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। रिंग रोड एक बड़ा प्रोजेक्ट है। एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ अगर आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर फासले के ऊपर भी हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, M2 मोटरवे से अगर एक सोसाइटी 5 किलोमीटर दूर है उसको भी फ़ायदा है, 1 किलोमीटर दूर है उसको भी फ़ायदा है। इस चीज़ के ऊपर बहस करना कि जी इसको फ़ायदा होगा और इसको नहीं होगा, ये गलत है। अपनी चीज़ का, अपनी सोसाइटी का जी या जिसको लोग डील कर रहे हैं उसको फ़ायदे वाला कहना और दूसरे की चीज़ को गलत कहना, ये गलत है। मैं टू द पॉइंट आता हूँ, वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है हम पैसे कमाते हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिससे मैं ख़ुद पैसे कमा रहा हूँ। आज मैं स्कॉटलैंड में आया हूँ, ये 2-3-4 मिलियन यहाँ पर मैं लगा लूँगा, एज अ टूरिस्ट आया हूँ और रह रहा हूँ। तो ये पैसे हम कहाँ से कमा रहे हैं? वो ना तो बाप की फैक्ट्री है, ये यहीं प्रॉपर्टी में हम पैसा लगाते हैं, वहाँ से कमाते हैं। तो आप भी पैसा कमा के एक दुनिया में लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि हम कमा रहे हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ सोच की है। वो सोच आपके अंदर डालना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, वैसे ऑफ द टॉपिक बात है, ये स्कॉटलैंड का स्क्वायर है। ये आप बिल्डिंग्स जो पीछे मेरी देख रहे हैं, ये 400, 500, 600, 700 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इनकी तामीरात देख के बंदा हैरान होता है। ये हमसे 1000 साल आगे, ये यहाँ पे तो आके मैंने वो कर लिए। अच्छा, तो सबसे पहले स्कॉटलैंड में जो भाई लंदन में मैं मिला, राजा साले साहब और उनकी पूरी दोस्त वकास साहब, तमाम भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। बहुत ओवरसीज़ कम्युनिटी ने इज़्ज़त दी। ये इसीलिए आप लोगों की अच्छी वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो इज़्ज़त बरकरार रहे और अच्छी बात करूँ। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से प्रॉपर्टी नहीं ली लेकिन बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अभी शारिक साहब जेलम के, उन्होंने घुमाया फिराया, आप देख सकते हैं। इतनी शॉपिंग अल्लाह के शुक्र से कम गिरी कि मेरा ख्याल है लगेज जो है मेरे ऊपर कम पड़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी शॉपिंग मुझे लोगों ने इधर करके दी। बात बताने की नहीं, बात ये कि लोगों की मोहब्बत है। सो एडवाइस फॉलो करें, जिन लोगों ने फॉलो किया उनको फ़ायदा हुआ। रिंग रोड, सबसे पहला समझने की बात यह है कि रिंग रोड रावलपिंडी गुजरेगा, GT रोड से शुरू हो रहा है। तो पहला तो GT रोड का वो पॉइंट जो है रवात वाला, उस एरिया को फ़ायदा होगा। वहाँ पर जिसकी ज़मीन है उनको फ़ायदा होगा। वहाँ पर जो अच्छी सोसाइटी में जिसने इन्वेस्ट किया उसको फ़ायदा होगा। दूसरा फिर वो गुजरा चकबेली खान रोड से। चकबेली खान रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं, ओपन लैंड है, उनको फ़ायदा होगा। अब बात यह है कि चकबेली खान रोड के ऊपर जो ज़मीनें हैं या सोसाइटी का एक नंबर होना ज़रूरी है। अब हर बंदा आपको ये बताएगा कि जी मैं रिंग रोड से करीब हूँ, मेरे साथ सोसाइटी में प्लॉट ले लो। लेकिन अगर वो ऐसी सोसाइटी है जिसके पास ज़मीन कम है और आपने वो फाइल ले ली, तो ज़मीन जैसे डॉलर है ना, डॉलर के पीछे बैंक या स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड की करेंसी है, इसके पीछे बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है रिजर्व। उसकी वजह से इनकी ऊपर है। हमारा रुपया क्यों नीचे है? गोल्ड है नहीं, सिर्फ नोट चापी जा रहे हैं।
तो रुपया नीचे चला गया। इसी तरह अगर आपकी फाइल है, फाइल के पीछे ज़मीन नहीं है तो उसकी प्राइस नीचे चली जाएगी। सो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द रियल स्टेट इंडस्ट्री। ये मैं आपको इतनी गहराई में जो बातें बताता हूँ, खुदारा इसको समझें। उसकी वजह यह है कि मैं आपको वो बातें बताऊँ जो डीलर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरे देखें, अगर डॉक्टर आपको बहुत अच्छी रियलिटी बताने लगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना। हकीम आपको अगर बहुत ज़्यादा रियलिटी बताने लग जाएगा, आप कभी उधर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सच्चाई भी बिज़नेस हो सकता है। हम कर रहे हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, पैसा सबके पास है। इधर आते हैं पॉलिटिकल लीडर, उनको गालियाँ पड़ती हैं, हमें लोग गाड़ियों में पिक करते हैं, कोई लैंड रोवर, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, 24 करोड़ रुपए गाड़ियों में लोग घुमा रहे हैं, घरों में बिठा रहे हैं। मेरे लिए, मेरे पूरी फैमिलीज़ के लोग गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। अच्छा, बात ये कर रहा था कि अब चकवेली खान रोड के ऊपर से गुजरेगा, उधर इधर जो सोसाइटियाँ लोगों की हैं उनको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये गुजरेगा बैरियर टाउन के पीछे से होता हुआ। बैरियर टाउन बहुत बड़ा बेनिफिशरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लिया जा रहा ज़्यादा उसका, लेकिन बैरियर टाउन बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। बहुत बड़ा फ़ायदा बैरियर टाउन को हुआ है और होगा भी, क्योंकि सबसे बड़े अबू जी जो होते हैं वही बेनिफिशरी होते हैं। समझ आ गई? तो बस ये समझ लें आप आसान अल्फाज में, DHA इज़ बेनिफिशरी, बैरियर टाउन इज़ बेनिफिशरी। फिर अडियाला रोड इज़ अ बिग बेनिफिशरी। अडियाला रोड पे वो सोसाइटियाँ जिनके पास ज़मीन मौजूद है और जिनके पास सोसाइटीज़ में ज़मीन वगैरह हर चीज़ मौजूद है, उनको फ़ायदा होगा। अडियाला रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटियाँ, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें रूडन इनक्लेव को हम डील करें। हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया रोज़ वैली, वो छोटा सा प्रोजेक्ट था, वो बिक गया। इस तरह ओवरऑल जो है अडियाला रोड के बाद लोकल अगर किसी की ज़मीन है उसको भी बड़ा फ़ायदा होगा। फिर अडियाला रोड से आप आगे जाते हैं तो चक्री रोड आता है। चक्री रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लूवर्ड सिटी, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बता रहा हूँ, चक्री रोड पे लोगों की लैंड में बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आज वो 20-25 लाख रुपए कनाल है लोकल लैंड, तो 40-50 लाख तक चली जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही है। अभी हमने अडियाला रोड के करीब एक ज़मीन खरीदी 8.5-9 लाख रुपए कनाल। इस टाइम रॉ लैंड 25 लाख रुपए कनाल है, कोई रोड के बगैर, हर चीज़ के बगैर। सो बहुत बड़ा आपको बूस्ट मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद ये जाएगा M2 मोटरवे के ऊपर। M2 मोटरवे के ऊपर जो इसके करीब ठलिया इंटरचेंज है, ठलिया इंटरचेंज के करीब जो गिरजा रोड के ऊपर सोसाइटीज़ हैं, अच्छी सोसाइटीज़, जिनके पास ज़मीन वगैरह है, उनको फ़ायदा होगा। वो सोसाइटी चाहे रिंग रोड के ऊपर हो, लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं है तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। बैरियर टाउन वगैरह इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द बिग बेनिफिशियरी ऑफ दैट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी आपको बता दूँ। फिर M2 मोटरवे के ऊपर जब जाएगा तो M2 मोटरवे की वजह से बैरियर टाउन, DHA ये एक्सेसिबल हो जाएगा, इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं आपको सबसे बता रहा हूँ, रिंग रोड का आज लिख लें, ये मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। स्कॉटलैंड 22 मार्च 2022 को स्कॉटलैंड से बावाज़ आपको बता रहा हूँ कि बैरियर टाउन को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा रिंग रोड का। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बैरियर फेज 8 एक्सटेंशन को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। मैंने 2 साल पहले वीडियो बना के बताई थी, 12 लाख रुपये 13 लाख रुपये की मैंने फ़ाइल दी थी। जिन खरीदी आज एक्सटेंशन की वो फ़ाइल 34-35 लाख रुपये की है, ठीक है। और अभी और भी मज़ीद ऊपर जा रही है। ये फ़ाइल मैं आपको बता रहा हूँ 50-55 लाख रुपये की फ़ाइल होगी, ठीक है। इसमें रद्दोबदल हो रही है 35 लाख, 36 लाख, 34 लाख, एज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ द फाइल। सो बैरियर टाउन इज़ वेरी बिग बेनिफिशियरी। सो इफ़ यू हैव द मनी, डू इन्वेस्ट इन द बैरियर टाउन। इंग्लैंड आ गया ना, थोड़ी इंग्लिश थी बोला ना। माई बेस्ट एडवाइस टू द ओवरसीज पाकिस्तानीज़, इफ़ यू हैव अ गुड मनी, do invest in barrier town, do invest in the DHA if you have a cash. If you have a big cash, like you have £1 million, 500,000 pound, 300,000 pound, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पाउंड है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द। अभी मेरी शारिक साहब से स्कॉटलैंड में मुलाकात हुई तो बहुत सारी बातें हुई, तो मुझे बहुत सारी बातें बताई। तो मैंने उनको कहा कि इफ़ यू हैव अ कैश, डू इन्वेस्ट इन द कमर्शियल्स ऑफ द बैरियर टाउन। 1 करोड़ रुपये मरला है, लेकिन ये 2-3 करोड़ रुपये मरले से ऊपर जाएगा, क्योंकि अच्छा हाँ, तो ये ओवरऑल है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि डू टेस्ट अस विद अ स्मॉल, मुझे आजमाएं, छोटा पैसा दे के मुझे आजमा लें कि 1 नंबर हूँ 2 नंबर हूँ। मेरे साथ आप 100 पाउंड महीने वाली किस्त वाली प्रॉपर्टी लें। इफ़ यू फाउंड मी द नंबर 1, देन इन्वेस्ट विद मी £1 मिलियन, ठीक है, या 5 लाख पाउंड या 1 लाख पाउंड, जो भी है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रेज टू अल्लाह दैट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने हमें पोटेंशियल दिया, बहुत ज़्यादा हमारा कस्टमर है हर शहर के अंदर। मैं हमेशा UK में या सऊदी अरब जहाँ पे लोग हैं, अगर कभी गारंटी लेना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपकी हर गली में आपको अपना कस्टमर दूंगा कि ये जी मेरा बंदा है। अभी मैं कल जा रहा हूँ लेक डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे साजिद भाई बड़े हमारे इन्वेस्टर हैं, बड़े न्यू कास्टर में। उनका मेरे पास है, मैं आपको गाड़ी में लेक डिस्ट्रिक्ट ड्राइव करूँगा, वो 4-5 घंटे का सफ़र गाड़ी में हम करेंगे। तो ये यहाँ की लोग की मोहब्बत है। कल रिजवान साहब आए पिंडी के टैंच बाटा के, यहाँ पे 30-35 साज मुकीम में, उनके साथ घूमे। सो
ये जो एडवाइसेस हैं इंशाल्लाह, ये क्यों भाई मोहब्बत करते हैं, ये सच्चाई से मोहब्बत करते हैं। क्या कहते हैं खान साहब आपने बात ठीक की, हम आपकी बात मानते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है लेना ज़रूरी, बात सच्ची करना ज़रूरी है। अच्छा टू द पॉइंट, दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। सो M2 मोटरवे को बड़ा फ़ायदा होगा, और इसके बाद आपकी जो सोसाइटीज़ हैं जितनी भी लीगल अच्छी और बेस्ट प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह उनको बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा होगा वो। और हमेशा याद रहें, हर सोसाइटी, मैं आखिरी में बात एंड अप कर रहा हूँ 10 मिनट की, हर सोसाइटी के अंदर फ्लॉप और सक्सेसफुल प्रोडक्ट दोनों होती हैं। इट इज़ अप टू द कंसल्टेंट दैट विच प्रोडक्ट ही इज़ गिविंग टू यू। मैं सोसाइटी का नाम नहीं दे रहा, ABCF XYZ 1 2 3, तमाम सोसाइटीज़ के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट फ्लॉप होगी, बहुत सारी प्रोडक्ट प्लॉट शॉप दुकान कमर्शियल्स वो कामयाब होंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ नाकाम होंगे। इट इज़ अप टू द डीलर दैट हाउ ही इज़ डीलिंग यू, हाउ ही इज़ कमिटेड और हाउ मच ही इज़ हॉनेस्ट। ईमानदारी और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये याद रहे, ये नहीं कि जी एक सोसाइटी है उसमें सारी प्रोडक्ट, उसमें कुछ प्रोडक्ट फ्लॉप है, कुछ जैसे कि एक होटल रेस्टोरेंट है, कुछ चलती हैं कुछ चीज़ें नहीं चलती, तो किस पे फोकस करता है मालिक, जो चल रही हो। तो कुछ प्रोडक्ट चलेंगी, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम होंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन द गुड डीलर, द गुड कंसल्टेंसी कंपनी जो आपको अच्छी प्रोडक्ट दे। मेरी जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन जब आप टीम से रब्ता करते हैं मेरी टीम से, तो वो आपको मैं अपनी टीम को एक लिस्ट देता हूँ, वीकली लिस्ट, कि इस वीक ये चीज़ बेचनी है, ये चीज़ नहीं बेचनी। इस सोसाइटी में, बहुत सी सोसाइटीज़ में मैंने कुछ वीडियोस खिलाफ भी बनाई प्रोडक्ट की, लोग मेरे खिलाफ हुए। मैं क्यों आप लोग के लिए दुश्मनी लूँ, मैं क्यों अपना दुश्मन ज़्यादा करूँ, ऑलरेडी मेरा दुश्मन है, तो मैं जहाँ मेरा 10 से मैं क्यों 50 की दुश्मनी लूँ। सो मैंने सच बोलना, सोसाइटीज़ के खिलाफ बोलना छोड़ दिया। उसकी वजह ये कि कम्युनिटी साथ नहीं देती। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लोग मैं सच बोलता हूँ, उन्हें मन जनाब टीज़ किया कि जी तुहान डील नहीं मिली, कि जी तुहान ए मसला, तुहान वो मसला। किसी सोसाइटी में मैंने कमर्शियल को रिजेक्ट किया, किसी सोसाइटी में फार्म हाउस को रिजेक्ट किया, किसी सोसाइटी में फार्म्स को रिजेक्ट किया। आज अगर मेरे साथ डिबेट करते हैं, यू पीपल वांट टू डिबेट विद मी, किसी नेशनल मीडिया के ऊपर, किसी बंद कमरे में 10 बंदे बिठा के, मैं वो बात साबित कर सकता हूँ कि 2 साल पहले अगर खान साहब मैंने कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ रिजेक्ट की है सोसाइटी के अंदर, वो और जो मैंने बेची है वो एक नंबर। सो इट इज़ नॉट अबाउट द सेल और परचेज, इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस। जैसे अब रियल स्टेट में जब हम आ गए, देखें, इफ़ पीपल हैव 20 ईयर एक्सपीरियंस, बट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल ट्रस्ट इन अस। मैं नहीं कहता मैं बाबा हूँ, माई एज 27, माई एक्सपीरियंस इज़ 3 years, लेकिन ये नहीं है ज़रूरी नोकिया इज़ बाबा, आईफोन इज़ नॉट बाबा, लेकिन आईफोन इज़ द प्यो। सो समझ आ गई ना, छोटी उम्र में भी थोड़े अबू जी हो सकते हैं, छोटी उम्र में भी अबू जी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी है, ठीक है ना। आप देखें ना, आप दुनिया के अंदर देखें, साढ़े वज़ीर आज़म ने 70 साल के बावे भी आने, तो कैनेडा का जोड़ा है ओके ना, यंग छोटा जवान। सो ये शक्ल दे के, एक्सपीरियंस दे के फैसले ना किया करें, फैसला किया करें कि बंदे की बात कैसी है। सो आज इलान मस्क को देखें कहाँ चला गया, पीछे छोड़ गया ना बाबा को। सो हमारी बात, हमें समझ है रियल स्टेट की, हम वो एडवाइस आपको देने जो खुद देखिए। बात यह है कि लोग कहते हैं कि हमारा 20 साल की एक्सपीरियंस है, ये तो आज का बच्चा, ये बच्चा गलत बात करे, ऐसे नहीं। आप जिसने 20 साल की एक्सपीरियंस है वो ये बता दें, या 10 साल का, वो ये बता दें उसने कितने लोगों को फ़ायदा दिया। वो सबसे पहले ये बता रहे उसने अपने आप को क्या फ़ायदा दिया। देखिए अयो शारिक साहब से बात हो रही, मैंने कहा आई बॉट कमर्शियल्स इन बैरियर टाउन विच गिव मी 300% प्रॉफिट। सो वी नो वेरी वेल टू हाउ टू गिव द प्रॉफिट। मुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा वो नहीं दिया, लेकिन मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, और दूसरी चीज़ मुझे एक समझ दे दिया। एक नाकस राय हो सकता है गलत हो, लेकिन 80% चांस है कि सही हो। सो डू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोजेक्ट, आप फोकस करें अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरी चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एडवाइस दूंगा कि इफ़ यू वांट टू बाय द प्रॉपर्टी, डोंट इन्वॉल्व योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स in the buying of the property process. They will disturb the property process, they will disturb the buying process. वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। ये चाहे सऊदी अरब, दुबई, जिधर भी रह रहे हैं, जिस कज़न को आप भेजते हैं वो कज़न बेसिकली आपके टांगे मारता है। वो कज़न कहता है खान साहब से ना लो, किसी और से लो। क्यों? खान साहब 1 नंबर प्रोडक्ट देने, 1 नंबर बचत ही कम में, मैं खासा या वो खासी। वो 2 नंबर प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर उनको डबल ट्रिपल कमीशन, उसका भी शेयर आ जाता है, आपके कज़न का भी, चाचू मामू भाई का भी, और वहाँ पर वो आपको फ़र्क कर देता है। देखें, जहाँ पर एक चीज़ 45 लाख की थी वो आपको 50 लाख की मिला, 5 आप कज़न की जेब में, तो 5 तो आप माइनस में चले गए।
सो डोंट इन्वॉल्व योर रिलेटिव्स, ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैसेजेस करते हैं हमारी टीम को कि जी हमने कज़न के थ्रू ये किया वो किया और आज हम नुकसान में। सो दोस्तों यारों को उसमें इन्वॉल्व ना किया करें। आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं इफ़ इट इज़ देखें, आप जब आपका बीवी बच्चे आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप दोस्त से पूछते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या डॉक्टर को आप दोस्त को कॉल करके कहते हैं यार मैं बीवी ने दवाई देवा या नहीं है? नहीं ना। तो इसी तरह जब कंसल्टेंसी में जा रहे हैं तो डोंट गो फॉर द पाकिस्तान में जो आपके बैठे हुए दोस्त यार, उनको वो सबसे पहले आगे ये डिमांड करते हैं कि खान साहब हमें क्या देंगे, मैं अपने भाई को प्रॉपर्टी लेके दे रहा हूँ, मुझे क्या दोगे? सो हम फिर मजबूरन अगर हम दे भी दें तो वो प्रॉपर्टी उस क्वालिटी की नहीं होती। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग अस एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह पाक साहब को खुश रखे। ए पाकिस्तान है जी, रत्ते शारे मैं खलता स्कॉटलैंड ग्लासगो स्क्वीन ए ट्रेन से मैं जा रहे हैं लखलौमन और चलो कोई नहीं माड़ा पाकिस्तान क्रॉस कर लेने, कोई टेंशन नहीं। आहो रेड इशारे थे मारे क्रॉस, कोई नहीं गड्डी नहीं, साड़ी आदत है जी पाकिस्तान की, क्या करिए। क्यों जी, खुश रहा करो, आबाद रहा करो, दुआएं याद रखा करो। सुनो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर ऑफिस हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, खारियाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं। आप एक काम करें, जस्ट हमारी टीम से रब्ता करके ये बताया करें कि आपका बजट क्या है और उस बजट में इन्वेस्ट करें। बड़ा बजट, बड़े पैसे, बड़ी इनकम। सो स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। ये जी हज़ारों साल पुराना इनका स्टेशन है, ये मैं आ गया हूँ, ये ट्रेनें स्कॉटिश ट्रेन्स हैं। सो यहाँ पर अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ। आंटी से पूछते हैं कि लखलौमन, हाउ यू? आई वांट टू गो टू लखलौमन। Balak. Yes, Balak. Platform 8. 8? And from where to buy the tickets? Round at the travel shop, sir. Ah, And then you go through the small barrier over there. Platform 8? Okay, thank you. कितने अच्छे लोग ने जी, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे लोग ने। इन्हें जी मान वेर ना जन्नत तो सबसे पहले आई जावन हैं। साढ़े लोग इस काम में जोड़े क्या किस नू किस पासे टंग मारी इस हैं। हाँ, इंसान दे बच्चे सारे ना ही इतने फ्राड 2 नंबर ही नहीं होंगी ना, सारे 1 नंबर काम कर रहे हैं। लाहौर पूछो जी उत्थे जाना है जी, काला शाह काकू जाना है, गलत रास्ता 10 छोड़ सन। ये चक्कर है, लैने आना जी अपना टिकट लैने आ, लखनौमन जाने आ, खुश रहा करो, रियल स्टेट पैसे लाओ, मैनेर इंजॉयमेंट करो हैं, अच्छी लोगों की इन्वेस्टमेंट कराओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ। पैसा सारा कोल है, इज्जत सारिया कोल नहीं, इज्जत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक तुम खुश रखे। चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ। हाउ यू? आई वांट टू गो टू लखलौमन। Balak, yes. Come back today. Yeah, yes, I want to go Lachloman and come back today. 650. 6.5. How much pound? 650. Okay, let's give this. Okay. Okay. Cheers. How much train time? About 40 minutes. After 40 minutes? The next one's in about 13 minutes. Just over 10 minutes to your next train. You're going No. This is after. How much time I can come back? anytime. Anytime. Today. Time number 8 downstairs. जनाब तको ना टिकट आ गई हैं। ये तको पाउंड है, तको जनाब पाउंड ही पाउंड तको ना है। ओए होए होए कसमें ये पाउंड ने जनाब। अच्छा मज़े की गल दसा, ये पाउंड इतने ओवरसीज पाकिस्तानी मुहब्बत कराने ने जेब विच मेरे पाए, कहने इंजॉय करो गांजा, मैं कहे ला के ख़त्म करके जा सक। और कोट जेब विच पावा इसकी क्या है। थैंक यू ब्रदर। यस अच्छा टिकट लै लेने जी, लखनौमन चलिए, टिकट लै लेने, इंजॉयमेंट मारिए। तो मैं दूजी गल तुसी की दसा, प्लेटफॉर्म 8 जाना सी यार। दूजी गल पाकिस्तानी तुहाडे कोल प्रॉपर्टी फ्रॉड हो जाए कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखा करो। एवं थोड़ी मैं यूके बार बार आ रहे हैं, समझा करो ना। ब्रिटिश पासपोर्ट लैके गए पुजने लोग, हर बड़े डिवेलपर कोल तुर्की, यूके, दुबई, अमेरिका, हर जगह के घर पे ने, उन्हें टिकट लैने तैयार, जिस टाइम कोरोला बन सी नस जस। सो डू टेक केयर। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखा करो। लव यू।